Hello friends, my name is Vishal and today I am going to continue the topic of differentiation from exercise 5.3। पिछले व्याख्यान में हम लोगों ने 5.2 की चर्चा किया था। अब आज हम 5.3 को देखने जा रहे हैं। तो मैं पहले क्वेश्चंस लिखता हूँ। तो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज होते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसके ऊपर हम लोगों ने एग्जांपल्स की भी चर्चा किया था। आज हम एक्सरसाइज 5.3 को देखते हुए इस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें क्या है, फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। तो पिछले क्लास में जो भी हम लोगों ने क्वेश्चंस को देखा था, उन क्वेश्चंस में ये था कि y बराबर दिया हुआ था या हम किसी भी इक्वेशन को y एज्यूम करके तब हम उसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा दिया नहीं है। इसमें इक्वल और इधर कुछ एक सीरीज इधर दी हुई है और इधर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस दिए हुए हैं। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये एज इट इज़ ही हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे। जैसे इसको यहाँ पे, फिर प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे, फिर इक्वल और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 कॉन्स्टेंट है और वेरिएबल x है, तो x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1 प्लस 3 कॉन्स्टेंट और y का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने देखा था dy by dx इक्वल, मैंने क्या किया, 2x का 1 प्लस 3y का dy by dx इक्वल टू साइन x का होता है cos x। हमें फाइंड करना है dy by dx और हम देख सकते हैं कि dy by dx हमारा यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है, हमें dy by dx को यहीं पे रखना है और ये होल टर्म को हमें इक्वल के उधर लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू dy by dx इक्वल टू cos x। यहाँ एक चीज़ और मैं रिमाइंड करूँगा कि यहाँ sin x का cos x है, फिर x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। जो लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम x का डिफ्रेंशिएशन 1 नहीं लिख रहे हैं। अब मैं इस वाले टर्म को यहीं पर रखूँगा और इस वाले टर्म को मैं उधर भेजूँगा। यहाँ पे है cos x, यहाँ पे 2 है जो आगे पॉजिटिव में है। जब भी पॉजिटिव इक्वल के उधर जाता है तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है, वो निगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा 3 dy by dx इक्वल टू cos x माइनस 2। यहाँ से dy by dx हमें फाइंड करना है, इसलिए हमें केवल यहाँ पे dy by dx रखना होगा और ये जो जितने भी इसके साथ टर्म्स हैं इन सबको उसके इक्वल के उधर भेजना होगा। तो यहाँ से फाइनली क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू ये cos x माइनस 2 अपॉन, चूँकि यहाँ ये मल्टीपल में है तो ये इक्वल को उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, अपॉन 3। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड प्रश्न को देखते हैं। जैसे हमने पिछले प्रोसीजर को फॉलो किया, सेम एज इट इज़ इसको भी हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ भी 2x दिया है तो पहले उसका डिफ्रेंशिएशन, पॉजिटिव का भी फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव लिखेंगे, फिर 3y का डिफ्रेंशिएशन और इक्वल का इक्वल, फिर sin y का डिफ्रेंशिएशन। 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 का 2 x का 1 प्लस ये प्लस है तो प्लस 3 का 3 y का भी हम लोगों ने देखा था dy अपॉन dx। मैं y को किस प्रकार से, मैं y को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू साइन y का क्या होता है cos y। और मैंने क्या कहा था, एक बार साइन का फिर उसके एंगल का डिफ्रेंशिएशन अलग से होता है। चूँकि हम चेन रूल का फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो y का हो जाएगा dy by dx। साइन का cos एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के साथ आता ही है और y का dy अपॉन dx। यहाँ से 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस ये हो जाएगा 3 dy अपॉन dx इक्वल टू cos y dy by dx। अब मुझे dy by dx चाहिए। पिछले टर्म में पिछले क्वेश्चंस में केवल एक ही टर्म में dy by dx था, यहाँ पे 2 बार है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो मुझे सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि dy by dx वाले को 1 पास करना पड़ेगा और बिना dy by dx वाले को 1 पास। तो मुझे आसान क्या होगा, अगर मैं ये पॉजिटिव में है इसको उठा के इधर निगेटिव में लेके चलाऊँ तो यहाँ भी dy by dx और ये वाला भी dy by dx 1 पास हो जाएगा। तो मैं वहीं करूँगा, 2 को 2 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं सीधे इसको उधर लेके जा रहा हूँ इसलिए मैं बीच में इक्वल का सिंबल दे रहा हूँ। उसके बाद cos y इंटू dy by dx, ये पॉजिटिव में है, इक्वल को उधर जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा 3 dy by dx। अब क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से dy by dx को कॉमन ले सकते हैं, चूँकि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ 2 बराबर, यहाँ से अगर dy by dx कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा cos y और माइनस का 3। फाइनली दोस्तों मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसको उधर लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा dy by dx, ये
cos y माइनस 3 इक्वल टू 2। अब जो भी यहाँ पे मल्टीपल में होता है बराबर के उधर डिवीजन में चला जाता है। फाइनली dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ऊपर, और ये पूरा का पूरा टर्म्स नीचे जाएगा, और यही हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए थर्ड प्रश्न को देखते हैं। सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे a कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, b कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, और यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल में आएंगे। a का a, x का 1 प्लस b का b और y का, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए यहाँ पे y स्क्वायर है। तो हमने बताया था कि कभी भी वेरिएबल का कोई पावर आ जाए तो वो x टू द पावर n के ऊपर सॉल्व होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। सेम प्रोसीजर को हम यहाँ फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा, फिर y का y और 2 में से y, ये मैंने इस फार्मूले पे बैठा दिया। दोस्तों मैंने b का b लिखा, स्क्वायर का मैंने ये फार्मूला लगा दिया। अब y का भी एक बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हो जाता है dy बाई डी एक्स। चूँकि हमें यहाँ पे दो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं, एक तो y और उसका पावर, तो मैंने पहले पावर का कर लिया फिर y का कर दिया, बराबर कॉस का होता है माइनस साइन y का y, और ये एक बार y का भी करेंगे तो dy बाई डी एक्स। a का a प्लस यहाँ हो जाएगा 2b और y, दो में से एक चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन y dy बाई डी एक्स। अब हमें फिर से dy बाई डी एक्स वाले को एक पास करना पड़ेगा, तो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो आसान क्या रहेगा, मैं इस निगेटिव वाले को इसके पास ले जाता हूँ, पॉजिटिव में चला जाएगा, और ये उधर भेज देते हैं। या ये भी हो सकता है कि इसको मैं उधर भेज दूँ, तो इसी को उधर भेज देते हैं। a इक्वल टू, क्योंकि ये पूरा टर्म इक्वल को उधर जा रहा है, माइनस साइन y dy बाई डी एक्स, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में 2by dy बाई डी एक्स। यहाँ से हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं इधर लिखता हूँ इसको, यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स कॉमन आता है तो पहले आ जाएगा माइनस साइन y, और यहाँ से माइनस 2by इक्वल टू ये वाला टर्म a। अब फाइनली यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर a ऊपर बट्टा, यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा साइन y प्लस 2by, यहाँ से माइनस को ऊपर लिख लेते हैं तो माइनस a अपॉन, यहाँ नीचे नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, dy बाई डी एक्स, ये माइनस को मैं ऊपर लिख लेता हूँ a के साथ, अपॉन ये 2by को मैं पहले लिख देता हूँ, चूँकि अब साइन प्लस में है, माइनस को मैंने ऊपर लिख लिया है, प्लस में साइन y, और ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो मैं इसके बाद यहाँ सॉल्व किया था। आइए चौथे प्रश्न को देखा जाए। चौथे प्रश्न में क्या होता है, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ दो चीज़ें दिख रही हैं जो दोनों के दोनों मल्टीप्लिकेशन में है और वेरिएबल्स हैं। यहाँ इसका स्क्वायर दिख रहा होगा, यहाँ 10x दिख रहा है और प्लस में y दिख रहा है। आप ध्यान रखेंगे ये 10x अलग है और ये y है, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि ये एंगल में ही लिखा हुआ है। तो इसको हम सबसे पहले 1 और 2 के ऊपर सॉल्व करेंगे, चूँकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है। इसको हम प्लस में x की पावर n पे सॉल्व करके फिर x का अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और इसका हम 10 का और y का फिर dy बाई डी एक्स, इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले x का करते हैं, तो फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड। तो हमने क्या किया, फर्स्ट को एज इट इज उतार दिया, y का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये हो गया मेरा फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन, प्लस y स्क्वायर है तो x की पावर n पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 2 आगे आ जाएगा, फिर y का y और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर y का अलग से डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है, तो y का होता है dy बाई डी एक्स बराबर 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x प्लस y का डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब बस डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, हमें इसको बस अरेंज कर देना है। यहाँ से हम लिखेंगे x dy बाई डी एक्स प्लस y प्लस ये हो जाएगा 2y, 2 में से 1 चला गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर x प्लस dy बाई डी एक्स। यहाँ
y वाले टर्म को एक पास लिखना पड़ेगा और बिना dy/dx वाले टर्म को एक पास लिखना पड़ेगा और बिना dy/dx वाले टर्म को एक पास लिखना पड़ेगा। तो एक जगह यहाँ है और यहाँ पे है, 3 जगह dy/dx लगा हुआ है, तो इसको हम एक पास लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x dy/dx, ये हो जाएगा प्लस 2y dy/dx, और ये प्लस में है, ये प्लस में, इसको माइनस में लेके आएंगे तो आ जाएगा माइनस dy/dx इक्वल टू, यहाँ पे 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर में है तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स, इसको मैंने कुछ नहीं किया, और यहाँ पे प्लस का y यहाँ बचा हुआ है, क्योंकि ये और ये तो आ गया, प्लस का y है तो मैं उधर लेके जाता हूँ माइनस का y। अब मेरे ख्याल से इधर थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ बना लेता हूँ। यहाँ से dy/dx तीनों में कॉमन है तो मैं यहाँ dy/dx को कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस का 2y और यहाँ बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू, यहाँ तो कोई चीज़ कॉमन लेने लायक है ही नहीं तो मैं इसको एज इट इज लिखूँगा। अब इस वाले टर्म को मैं नीचे भेज दूंगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। तो आपने देखा ये किस प्रकार से dy/dx का माना गया और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब 5 को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है जिसको हमें x की पावर n पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी तो 1 × 2 पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ भी y स्क्वायर है, मतलब वेरिएबल का पावर है, तो इसे भी हमें x की पावर n पे सॉल्व करना पड़ेगा। और ये है कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमेशा क्या होता है डिफरेंशिएशन में 0 होता है। सॉल्व करते हैं x की पावर n में, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस, इसको फर्स्ट और सेकंड पे सॉल्व करना पड़ेगा, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस y स्क्वायर को पहले मैं x की टू द पावर n पे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 2y, और 2 में से 1 चला गया तो 1 लिखूँगा नहीं, तो x टू द पावर n पे हो गया, और y का एक बार और डिफरेंशिएशन होता है तो हो जाएगा dy/dx। यहाँ भी x का एक बार और डिफरेंशिएशन होता है जो 1 होता है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बराबर 100 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस यहाँ हो जाएगा x dy/dx प्लस y प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0। अब dy/dx वाले को एक पास रखेंगे, इन दोनों को एक पास ही रख लेते हैं, x dy/dx प्लस 2y dy/dx, और जो भी यहाँ बच गया उसको बराबर को उधर ले जाते हैं, तो बराबर 0 माइनस 2x माइनस y। फाइनली यहाँ से dy/dx को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ बच जाएगा x प्लस 2y, और वहाँ बचेगा 0 में से ये चला गया, मैं माइनस को कॉमन ले लूँगा तो बच जाएगा, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस y। अब फाइनली यहाँ पे लिख लेते हैं, dy/dx को मैं यहीं पे रखूँगा और ये इधर, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको नीचे लेके चला जाऊँगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए। ये बनेगा x की पावर n पर, और यहाँ आप देखेंगे तो ये x की पावर n पर भी है और ये डबल मल्टीपल में डिफरेंशिएशन में, तो ये 1 × 2 पे बनेगा, ये भी 1 × 2 पे बनेगा, क्योंकि यहाँ भी 2 का गुणा है, यहाँ भी 2 का गुणा था, और ये y क्यू है, मतलब x की पावर n पे बनेगा। कांस्टेंट का क्या होता है 0। इस प्रकार से हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। x की पावर n पे करेंगे 3 आगे आ जाएगा, x की पावर 3 माइनस 1, चूँकि फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n माइनस 1 और यहाँ पे n आ जाता है, ये फार्मूला में होता है। तो ये हो गया प्लस, इसे हम 1 × 2 पे करेंगे तो फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, प्लस यहाँ भी फर्स्ट और सेकेंड में लेके चलेंगे तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो पहले ये 2y और y का dy/dx। हमने y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में करके दिखाया है,
वाई स्क्वायर पहले x की पावर n पे होगा तो इसका इस प्रकार से आ जाएगा, फिर y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। तो हो गया फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x का 1, वाई क्यू का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा प्लस में 3y स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 चला जाएगा x की पावर n वाले फॉर्मूले के ऊपर तो हो जाएगा 2, और फिर y का अलग से करना होता है तो dy बाई डी एक्स, और 81 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। अब यहाँ से ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, इसको आगे तोड़ते हैं, x स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 2xy प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। जितने भी डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उसको हम इधर ही रहने देते हैं, बिना डी वाई बाई डी एक्स को उधर भेज देते हैं। तो एक ये है बिना डी वाई बाई डी एक्स का, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और बाकी सब में है तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये तीनों हो गए 1 2 3, मैंने तीनों को लिख लिया, इक्वल टू 0। और ये जो भी प्लस में है इसको उधर लेके जाऊंगा तो माइनस में जाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 2xy और एक ये माइनस का y स्क्वायर। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को अगर मैं कॉमन ले लूँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यहाँ से मैं माइनस को अगर कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा माइनस का कॉमन बाहर आ गया तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब मैं पहले बोर्ड इरेज करके फिर इसके आगे बढ़ता हूँ, इसके ऊपर मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को एक ही पास रखेंगे और इक्वल में ये पूरा टर्म को नीचे भेज देंगे, क्योंकि जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है पूरा टर्म गुणा में जाता है। तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन ये पूरा टर्म अपॉन में चला जाएगा इसके, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, और यही क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पे साइन है उसका पावर है, तो सबसे पहले हम पावर का करना पड़ेगा, तो पावर में 2 आगे आ जाएगा, साइन वाई का साइन वाई, फिर एक बार साइन वाई का करना पड़ेगा तो कॉस वाई, फिर एक बार वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर कितनी चीज़ें दिख रही हैं, एक तो एक्स की पावर n पे दिख रहा है तो वो यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर साइन दिख रहा है तो उसका कॉस हो गया, फिर वाई दिख रहा है तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस कॉस का क्या होता है माइनस साइन एंगल का एंगल, ये कॉस का है माइनस साइन और ये एंगल है पूरा, तो मैंने पूरा एंगल उतार दिया। फिर एंगल का भी एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एंगल का डिफ्रेंशिएशन ये 1 और 2 पे है, इसलिए मैं एंगल का अलग से डिफ्रेंशिएशन करूँगा। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। और दोस्तों पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि पाई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर प्लस है तो मैं इसको प्लस माइनस माइनस में ले लेता हूँ, माइनस साइन एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इक्वल टू 0। एक फार्मूला हम लोगों ने देखा होगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर होता है साइन 2a, ट्रिगो का फार्मूला है। आप देखिए इसी फार्मूला पे 2 साइन ए की जगह पे y मान लेते हैं, फिर कॉस ए, ये हो जाएगा साइन 2a, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन 2y जो कि a की जगह पे y है इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस इसको चूँकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसको हम गुणा करेंगे तो एक बार ये इसके साथ गुणा होगा और एक बार ये इसके साथ गुणा होगा, तो गुणा कर लेते हैं। माइनस x आगे आ जाएगा तो हो जाएगा x साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस ये y के साथ आ जाएगा तो y साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा, फिर मैं इसके आगे की क्लास लूँगा। चलिए इसके ऊपर सॉल्व करते हैं इसको।
डी वाई बाई डी एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं, प्लस के उधर भेज देता हूँ तो हो जाएगा 0, सॉरी बराबर को उधर भेज रहा हूँ तो हो जाएगा 0, और ये प्लस में तो उधर जाएगा, तो ये माइनस में है उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में y साइन एक्स वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा y साइन एक्स वाई। यहाँ से मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स को यहीं पर रहने देंगे, ये ऊपर रह जाएगा और ये पूरा टर्म नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 7 का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर 1। ठीक है, चलिए इसको भी हम x की पावर n के हिसाब से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन इसका करते हैं, साइन का अगर x की पावर n पे करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, फिर साइन का साइन हो जाएगा और साइन का एक बार डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos x। देखिए 2, फिर ये पूरा टर्म, फिर साइन का टर्म, प्लस सेम एज इट इज़ 2 आगे आएगा, फिर ये पूरा टर्म, फिर cos का हो जाता है माइनस साइन वाई, और यहाँ पे दोस्त x है इसलिए मैंने x का डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, चूँकि x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन y का डिफ्रेंशिएशन तो होता ही है ना, y का डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, x की पावर n पर है, n आगे आ गया, फिर x जैसे उतरता था वैसे cos y उतर गया, फिर cos y का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। यहाँ से y फार्मूला 2 साइन a इंटू कॉस ए बराबर साइन 2a। इसी फार्मूला पे हम इसको लिख सकते हैं, 2 साइन a इंटू कॉस ए पे है तो ये हो जाएगा साइन 2x, क्योंकि a के स्थान पे x है, प्लस यहाँ प्लस और माइनस कर लेते हैं, माइनस यहाँ लिख सकते हैं 2, इसको भी आगे लिख देता हूँ मैं लिखता हूँ 2 साइन y इंटू कॉस वाई। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, मैंने साइन को आगे लिख लिया, कॉस को मैंने इसके बाद लिखा, 2 को मैंने यहाँ रख दिया, और प्लस माइनस इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दोस्तों ये भी सेम इस फॉर्मूले पे फिट हो रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x माइनस, इसको भी मैं लिख सकता हूँ साइन 2y, चूँकि y ही है a के स्थान पर, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। मैं इसको यहीं पर रखूँगा और या मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पर रखता हूँ, ये मैं साइन 2x को यहीं पर रखता हूँ, इक्वल टू ये 0 के बराबर इसको भेज देते हैं तो हो जाएगा 0, माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स यहीं पर रह जाएगा और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो फाइनली यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर साइन 2x बट्टा, और ये पूरा टर्म 0 में ऐड करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, इसको नीचे ले लेंगे चूँकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2y, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज केवल हम 8 तक ही प्रश्नों को करके रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद के जितने भी प्रश्न हैं वो इन्वर्स पे हैं और उसके लिए कुछ फार्मूला को पहले बताना पड़ेगा, फिर हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले मेरे लेक्चर्स को आप देख पाएंगे और वीडियो को एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।